सोचो एक इंसान जो सिर्फ 20 साल की उम्र में एक एम्पायर का राजा बन गया और 32 साल की उम्र में उन्होंने ग्रीस से लेकर इंडिया की सरहद तक पूरी दुनिया को फतेह कर ली। यह इंसान ना सिर्फ एक वॉरियर था, ये एक अफसाना था जिसे खुद ऊपर वाले ने चुना था। यह है अलेक्जेंडर द ग्रेट की कहानी, जो आज भी दुनिया का सबसे डेंजरस विजेता माना जाता है। 356 बीसी मैसेडोनिया रात ऐसी थी जब फिलिप टू के घर एक लड़के ने जन्म लिया, लेकिन किसी ने सोचा नहीं था कि यह लड़का एक दिन पूरी दुनिया का बादशाह बनेगा। उसका नाम था अलेक्जेंडर। अलेक्जेंडर के बाप थे मैसेडोनिया का राजा फिलिप टू, एक ताकतवर पॉलिटिशियन। लेकिन अलेक्जेंडर की असली तालीम शुरू हुई तब जब उनके पिता ने उनके लिए दुनिया का सबसे बड़ा उस्ताद बुलाया, एरिस्टोटल। एरिस्टोटल फिलोसफी के महान शिक्षक थे और उस समय मैसेडोनिया का सबसे खतरनाक घोड़ा था ब्यूस फैलुस, जिसे कोई काबू नहीं कर सकता था। लेकिन 13 साल की उम्र में अलेक्जेंडर ने ब्यूस फैलुस को काबू किया, वो घोड़ा जिसे मैसेडोनिया की पूरी आर्मी नहीं पकड़ सकती थी। फिलिप ने अपने बेटे को देखा और कहा, बेटा अपना कोई और मुल्क ढूंढ लो, मैसेडोनिया तेरे लायक नहीं। एरिस्टोटल ने अलेक्जेंडर को फिलोसफी, मेडिसिन, साइंस और आर्ट सिखाया, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज अलेक्जेंडर ने सीखी वो थी दुनिया को समझना। और यही समझ बाद में उसकी फतेह का राज बनी। 336 बीसी एक दिन अचानक फिलिप टू की मौत हो जाती है, उन्हीं की अपनी शादी में, उन्हीं के एक अपने गार्ड के हाथों से। सारा मैसेडोनिया शोक में डूब जाता है, लेकिन अलेक्जेंडर ने वक्त जाया नहीं किया। उसी रात उसने अपने आप को राजा घोषित कर लिया। बहुत सारे हिस्टोरियंस आज भी कहते हैं फिलिप की मौत इनकन्वीनियंट थी, सस्पिशियस लगता था। क्या अलेक्जेंडर को पता था? क्या उसने खुद को ये काम करवाया? ये राज आज भी तारीख में सबसे बड़ी मिस्ट्री है। लेकिन अलेक्जेंडर के पास सोचने का वक्त नहीं था। जैसे ही वो राजा बना, मैसेडोनिया के काफी रीजन्स में बगावत शुरू हो गई। सब सोच रहे थे ये 20 साल का लड़का क्या करेगा। अलेक्जेंडर ने अपनी तलवार से जवाब दिया। उसने 2 साल के अंदर मैसेडोनिया के तमाम दुश्मनों को कुचल दिया। 334 बीसी अलेक्जेंडर ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने पूरी दुनिया की तारीख बदल दी। उसने पर्सिया पर हमला करने का इरादा किया, वो पर्सिया जिसके राजा डेरियस टू थे, जिसकी फौज में लाखों के लाखों सिपाही थे। 333 बीसी डेरियस की फौज इतनी बड़ी थी कि अलेक्जेंडर की पूरी आर्मी उसके सामने एक चींटी की तरह लगती थी। लेकिन अलेक्जेंडर की स्ट्रेटेजी किसी और लेवल की थी। उसने सीधा डेरियस के हेडक्वार्टर पर हमला किया। जब डेरियस ने अलेक्जेंडर की फौज को अपनी तरफ आते देखा तो खुद मैदान जंग से भाग गया। दुनिया के सबसे ताकतवर बादशाह ने एक 23 साल के लड़के के सामने घुटने टेक दिए। डेरियस की माँ और बच्चे अलेक्जेंडर के कब्जे में आ गए और अलेक्जेंडर ने उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। पर्सिया को जीतने के बाद अलेक्जेंडर इजिप्ट की तरफ मुड़ा और कुछ ऐसा हुआ जो हैरान कर देने वाला था। इजिप्टियंस ने अलेक्जेंडर का स्वागत किया, अलेक्जेंडर को इजिप्ट के पहाड़ों का ताज पहनाया। उसने वहां एक नया शहर बसाया जिसका नाम अपने नाम पर रखा, अलेक्जेंड्रिया। आज भी इजिप्ट में ये शहर मौजूद है। फिर आया गर्जियन नॉट का वाकया। एक मशहूर प्रोफेसी थी, जो भी ये गांठ खोलेगा वो पूरी एशिया पे बादशाह बनेगा। हजारों लोगों ने कोशिश की, कोई नहीं खोल पाया। अलेक्जेंडर आया, उसने थोड़ा सोचा और अपनी तलवार से गांठ को एक ही वार में काट दिया। 326 बीसी अलेक्जेंडर की फौज ने सिंध दरिया पार किया और हिंदू कुश की परले पहुंच गए। यहाँ उनका मुकाबला था एक ऐसे राजा जिसने ग्रीस की सबसे ताकतवर फतेह को चौंका दिया, राजा पोरुस। पोरुस की फौज के पास कुछ खुफिया हथियार थे, जैसे हाथी। ग्रीक सोल्जर्स ने पहले कभी हाथी नहीं देखे थे। पोरुस की हाथी बटालियन ने ग्रीक फौज के साफों को तोड़ना शुरू कर दिया। अलेक्जेंडर जख्मी हुआ, ब्यूस फैलुस भी उस जंग में जख्मी हो गया। वो घोड़ा जिसे 16 साल की उम्र में अलेक्जेंडर ने काबू किया था, वो इस जंग में मारा गया। अलेक्जेंडर ने उसके नाम पर भी एक शहर बनाया, ब्यूस फाला। पोरुस हार गया, लेकिन अलेक्जेंडर पोरुस से इतना प्रभावित हुआ उसने पोरुस की सारी जमीन वापस कर दी। फिर आया वो वक्त जिससे अलेक्जेंडर कभी नहीं डरा था, लेकिन आखिर हुआ। उसकी अपनी फौज ने आगे जाने से मना कर दिया। उन्होंने कहा, हम घर जाना चाहते हैं। 8 साल, हजारों माइल्स, और अब सिपाही थक गए थे। 323 बीसी बेबीलोन अलेक्जेंडर अपना अगला सफर प्लान कर रहा था, अरबिया, फिर पहले पहले पूरी दुनिया। लेकिन एक रात अचानक वो बीमार पड़ गए, तेज बुखार, दर्द, और फिर 12 दिन के बाद अलेक्जेंडर द ग्रेट मर गए। मरने से पहले आखिरी बार जब उसे पूछा गया, तुम्हारी सल्तनत कौन संभालेगा, अलेक्जेंडर ने सिर्फ इतना कहा, जो सबसे ताकतवर होगा। और इसके बाद पूरी दुनिया एक बार फिर अलग अलग टुकड़ों में बट गई। तो ये था अलेक्जेंडर द ग्रेट, एक इंसान, एक लेजेंड। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू।